समीर दो गहरे दोस्त थे। दोनों का बचपन एक ही गांव में बीता था, हरिपुर, जहां की मिट्टी में रिश्तों की सौंधी खुशबू थी। वो दोनों साथ में पेड़ों पर चढ़ते, तालाब में तैरते और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन समय के साथ समीर के पिता को शहर में नौकरी मिल गई और समीर को परिवार के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे छोड़कर शहर जा रहे हो मेरे दोस्त। किसने कहा कि तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मैं तो बस आगे की पढ़ाई के लिए कुछ दिनों के लिए तुमसे और हमारे इस गांव से दूर जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना कि मैं पढ़ाई करके फिर यहीं वापस आऊंगा। मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? हाँ, टेंशन मत लेना, मैं तुमसे हर बात शेयर करूंगा। समीर की बात सुनकर राजू के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई और उसने खुशी खुशी अपने सच्चे दोस्त को विदा कर दिया। और देखते देखते सब बदल गया। शहर जाकर समीर और राजू के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजू यहाँ अपनी माँ और बाबा को खेती में मदद करता, वहीं दूसरी ओर समीर अब नए दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। उसे धीरे धीरे शहर जचने लगा था। वहाँ की ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ, मॉल, बड़े बड़े थिएटर्स ने समीर को मोहित कर दिया था और अब वो कहीं ना कहीं राजू को भूलने लगा था, जिससे राजू नाराज रहने लगा। क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं पापा, वो मैं समीर के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन बहुत देर हो गई, उसका कॉल ही नहीं आया। मैंने भी कॉल किया था, लेकिन उसने कॉल उठाया ही नहीं। हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो। राजू की मायूसी उसके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर 4 दिन बाद समीर का कॉल आ ही गया और राजू खुश हो गया। हेलो समीर यार, तू कहाँ है? कितने कॉल किए तुझे और मैसेज भी किया था, लेकिन तू है कि किसी का जवाब ही नहीं देता। हाँ यार, मुझे माफ कर दे। मैं और मेरे दोस्त यहाँ के बड़े वाटर पार्क गए थे छुट्टियां मनाने। क्या वाटर पार्क? लेकिन समीर, मैंने तो सुना था कि वहां जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, तो तुम वहां कैसे गए? सही कहा तूने, लेकिन हमारे पैसे तो मम्मी पापा ने भर दिए। क्या, सबके? हाँ, हम सबके। और पता है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था राजू। ये शहर सच में जादुई है। यहाँ तुम्हें हर वो चीज मिलती जो तुम चाहते हो। काश कि तुम भी यहाँ होते और हमारे साथ यहाँ वाटर पार्क में आते। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे लिए भी पैसे जमा कर देते यार। समीर और राजू की बात हो चुकी थी। राजू को लगने लगा था कि काश उसे माँ और बाबा समीर के मम्मी पापा जितना पढ़ा लिखा देते और पैसे वाले होते, तो आज वो भी शहर के वाटर पार्क में जाता और बहुत मजे करता। उसे अब अपने गांव, घर और स्थिति से ईर्ष्या महसूस होने लगी थी। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है। ना अच्छा स्कूल, ना घर और ना वाटर पार्क। मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे यहाँ। बेचारा राजू, उसका मासूम मन रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुका था। वो भी बाकी बच्चों की तरह मजे करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। हर बार वो अपना मन मार कर जीता। अरे राजू बेटा, जरा यहाँ आना, ये हल उठाने में मेरी मदद करो। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं ये सब? मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरी उम्र मजे करने की है, वाटर पार्क जाने की है, ना कि हल उठाने की, समझे आप? राजू बेटा, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे, ये राजू को अचानक क्या हो गया? पता नहीं जी, हमारा बेटा कभी ऐसे बात नहीं करता। कहीं उसे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही? पता नहीं, लेकिन ये क्या कह रहा था? वाटर पार्क क्या होता है? राजू का ये अचानक भड़क उठना उसके घर वालों के लिए नया था। अब उन्हें राजू की फिक्र सताने लगी थी कि आखिर बात क्या है। राजू अब रोज अपने घर वालों पर चिड़चिड़ा हो जाता। वो काम करता जरूर, लेकिन उसका मन बार बार उसे कोसता कि आखिर वो शहर क्यों नहीं जा सकता, क्यों वो बाकी लड़कों की तरह आगे नहीं बढ़ सकता। राजू इतना गुस्से में था कि एक दिन वो दूर जंगल की ओर चला गया और अपने आप से बातें करने लगा। नहीं, मैं ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ करना है, मुझे भी शहर जाना है, अच्छी जिंदगी जीनी है।
माँ बाबा की वजह से मैं क्यों पीछे रहूं? जब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा और शहर जाऊंगा, वहीं पढ़ूंगा और समीर के साथ वाटर पार्क भी जाऊंगा। राजू अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी एक मकड़ी बॉल उसके पैर के पास आकर रुकी। उसे देखकर राजू थोड़ा चौंक गया। उसने उस बॉल को अपने हाथ में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने वो बॉल अपने हाथ में ली, उसी पल उसमें से एक इंसान उछलकर बाहर आ गया, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? मैं एक बहरूपिया हूँ। क्या? बहरूपिया? हाँ, मैंने सुना तुम शहर जाना चाहते हो। आपने मेरी छुपकर बातें सुनी? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। क्या तुम शहर जाना चाहते हो? हाँ, मुझे वाटर पार्क जाना है। सुना है वहाँ बहुत मजा आता है। मैं गांव की जिंदगी और खेतों से तंग आ चुका हूँ। अब मुझे शहर जाना है, मजे करने हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। राजू की बात सुनकर बहरूपिया कुछ सोचने लगा। तभी अचानक उसने राजू को पानी से भरी एक बोतल दे दी और कहा, इस पानी को तुम किसी सूखे तालाब में डाल देना और वहीं पर एक इच्छा मांग लेना। फिर देखना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहरूपिया की बात सुनकर राजू अचंभित रह गया। उसे ये सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बोतल अपने साथ लेकर गांव चला गया। जाते समय उसे बस यही संशय सताए जा रहा था कि क्या वाकई ये जादुई पानी उसकी इच्छा पूरी करेगा। गांव में पहुंचते ही राजू ने गांव के पास वाले तालाब में वो जादुई पानी डाल दिया और अपनी एक इच्छा मांग ली। लेकिन अजीब बात हुई, उस जादुई पानी से कुछ भी नहीं हुआ। राजू और भी निराश हो गया। हाँ, सब झूठे हैं, सब मुझसे झूठ बोलते हैं। राजू गुस्से से घर चला गया और चुपचाप खाना खाकर सो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाला दिन उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। अगले दिन राजू हड़बड़ी में जाग गया। उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने जैसे ही बाहर जाकर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरा गांव वाटर पार्क में बदल चुका था। बच्चे उसमें खेल रहे थे, हंस रहे थे और मजे कर रहे थे। ये वाटर पार्क, ये माँ पापा देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। राजू को खुश देखकर उसके माँ बाबा भी प्रसन्न हो गए। वे और पूरा गांव सभी बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे। उस दिन जैसे पूरा गांव अपनी सारी परेशानियां भूल गया था। हाय रे, ये तो बहुत ही मजेदार है जी। सही कहा तुमने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वाटर पार्क का पानी बढ़ने लगा और धीरे धीरे सारे गांव वाले उसमें डूबने लगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? अब वो जादुई वाटर पार्क एक भयानक रूप ले चुका था। सारे गांव वाले और बच्चे एक एक करके डूबने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पापा। बेचारा राजू डर के मारे अपनी माँ और अपने बाबा को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी की बढ़ती गहराई के कारण वो उन्हें बचा नहीं पा रहा था। माँ, माँ, डरो मत, डरो मत। पापा, आप भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। राजू, राजू बेटा, तुम हमें छोड़ दो, खुद को बचा लो, हमें छोड़ दो बेटा। नहीं माँ, आप हार मत मानिए, मैं हूँ ना। नहीं बेटा, पानी बढ़ता जा रहा है, हमारा जीवन अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारी बारी है, तुम खुद की जान बचा लो। माँ बाबा की ये बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। चंद पलों की खुशी के लिए उसने ना जाने कितनी बार अपने माँ बाबा को कोसा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। राजू ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाबा को पानी में डूबते हुए देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी अचानक गांव का सारा पानी गायब हो गया। सारे गांव वाले जमीन पर पड़े थे, राजू के माँ और बाबा भी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी पूरे गांव को निगलना चाहता था। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने चंद पलों की खुशी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया।
मुझे उस बहरूपिये की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। हे भगवान, मुझे मेरे माँ पापा लौटा दीजिए, मुझे मेरा गांव लौटा दीजिए। मुझे शहर नहीं जाना, मुझे मेरा गांव ही सबसे प्यारा है। राजू भगवान का नाम लेकर गिड़गिड़ाने लगा। पश्चाताप से वो भीतर तक टूट चुका था। तभी आकाशवाणी हुई। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। मेरा काम पूरा हुआ। मतलब कौन है आप? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें वो जादुई पानी दिया था। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हें अपने माँ पापा और गांव की असली कीमत समझ आए। चंद पलों की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी उजाड़ने चले थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। अब कृपया मुझे मेरा सब कुछ लौटा दीजिए। राजू की बात सुनकर बहरूपिया समझ गया कि अब राजू सच में बदल चुका है। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और एक चमत्कार हुआ। सभी गांव वालों को होश आ गया और सबको जीवन दान मिल गया। माँ, पापा, आप दोनों को कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं? हाँ मेरे बच्चे। राजू ने खुशी से अपनी माँ और अपने बाबा को गले से लगा लिया।